अभी आई थिंक बिग बॉस वाज नॉट द राइट टाइम फॉर मी, राइट थिंग फॉर मी, मे बी सम टाइम इन फ्यूचर। मैं नहीं जानती कि ईशा का अभिषेक के साथ क्या था, अभिषेक का ईशा की तरफ क्या था, अग्रेसिव एक्चुअल था या नहीं था। हाँ, एक बारी मुझे ईशा का कॉल आया था। वो मुझे बिग बॉस का ही पूछ रही थी कि तूने बिग बॉस को क्यों मना कर दिया। अभी ट्विटर ऐसी खबरें आ रही थी कि आप बिग बॉस शो में जाने वाली हैं, आपका नाम ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। तो ऐसा क्या हुआ कि एंड मोमेंट पे आपने बैकआउट कर लिया? जब उस टाइम पे ना कुछ कुछ बोल नहीं सकता, और मैंने भी कुछ नहीं बोला, बिकॉज चीजें ये होता है कि कोई बोल देता है बदल जाती है, कोई नहीं बोलता, ऐसी होती नहीं है। मीडिया में बहुत चीजों को आपकी बहुत बातों को मोल्ड किया जाता है, और मेरी बोली हुई सही बातों को बहुत गलत तरीके से मोल्ड करके पहले भी पेश किया है, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। और इवन आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड एट अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज कि मेरा नाम गलत तरीके से यूज करके दूसरे आर्टिस्ट को उस तरीके से सवाल पुट ऑन हुए हैं जो मैंने कभी बोला भी नहीं। तो रही बात बिग बॉस एंड ऑल, उसके लिए भी मैंने कुछ नहीं बोला, बट जब मैंने न्यूज देखी थी, मैंने कोई आर्टिकल देखा जिसमें सबसे ऊपर नाम मेरा कंफर्म था, एंड ट्रस्ट भी मेरा कंफर्म नहीं था। एंड रही बात बिग बॉस की, आई वाज नॉट, वैसे भी उडारिया से देयर इज टू पीपल आई गेस दे वर गोइंग। हम्म। एंड अभी आई थिंक बिग बॉस वाज नॉट द राइट टाइम फॉर मी, राइट थिंग फॉर मी, मे बी सम टाइम इन फ्यूचर। ओके, टॉकिंग अबाउट योर को एक्ट्रेस ईशा, वो अभी बिग बॉस में है, आप उन्हें कितना फॉलो कर रही हैं, एपिसोड कितना देख रही हैं बिग बॉस के आप? मैं सच बोलूंगी, इनिशियली जब उन लोगों की एंट्री हुई थी, मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, पर हम्म। मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ एंड मैं बिग बॉस में ज्यादा नहीं रह पाती, तो आई वाज जस्ट वाचिंग द हाइलाइट्स जो मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे दिख जाते हैं। तो मैं ज्यादा अप टू डेट हूँ नहीं बिग बॉस के साथ। ओके, आपने बताया कि आपने फर्स्ट एपिसोड देखा, तब उस समय ईशा और अभिषेक के बीच में टकरार भी हुई, सलमान खान के सामने दोनों लड़ते झगड़ते हुए नजर आए। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? क्या उड़ारिया के सेट पे भी ऐसा ही कुछ होता था, या फिर ये शो में जाने के बाद ऐसा हो रहा है इन दोनों के बीच में ये फाइट? जैसे मुझसे लास्ट इंटरव्यू में इनकी हिस्ट्री पूछी गई थी, मैंने तब भी कहा था कि इट इज नॉट माय स्पेस कि मैं उनकी हिस्ट्री या उनकी पर्सनल चीजों को मार्केट में, बाहर मीडिया में बोलूं। बट नाउ दैट दे आर ऑन टीवी और उन्होंने बोल दिया है, आई वुड जस्ट से कि यस, दे दोस गाइस हैड अ पास्ट, एंड अभी भी मैं ये बोलूंगी वो उनका पर्सनल मैटर है। मैं नहीं जानती कि ईशा का अभिषेक के साथ क्या था, अभिषेक का ईशा की तरफ क्या था, अग्रेसिव एक्चुअल था या नहीं था, आई डोंट नो। बट ठीक है, इट्स देयर गेम, इट्स देयर प्ले। वो हो सकता है उनको लग रहा हो कि दिस इज द राइट वे टू कम इन फ्रंट फॉर बिग बॉस और समथिंग। तो आई वुड जस्ट से ऑल द बेस्ट, दे आर इन दैट पोजिशन, दे नो बेस्ट कि उनके लिए क्या अच्छा है, ये सब करना अच्छा है या ये सब करना अच्छा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं शो में जाने के बाद। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ओके, तो एक सच्ची बात बोलूंगी कि अभिषेक के साथ मेरी ज्यादा इंटरेक्शन कभी खास हुई नहीं, बिकॉज अभिषेक वॉज इन सीजन 1, या। आई केम इन सीजन 2, ईशा केम इन सीजन 2 आफ्टर 2 months। तो मैंने इन दोनों को आमने सामने, अपनी आंखों के आमने सामने ज्यादा नहीं देखा है। हाँ, मैं एक बारी पहले सेट पे आई थी एंड आई न्यू दीज गाइज वर टुगेदर, दे आर अ कपल, पर व्हाट देयर एक्चुअल इक्वेशन वाज मुझे नहीं पता। तो अब वो बिग बॉस के लिए, मतलब आई डोंट नो, कि आई जस्ट होप दे प्ले वेल। एंड मैं यही, मेरा सजेशन ये है दैट दिमाग ना लगाएं, जैसे हैं वैसे खेलें। ईशा बिग बॉस के घर में जाने से पहले उनसे आपकी बात हुई थी कुछ, या फिर कुछ आपने उन्हें बेस्ट विशेष दिया था? हाँ, एक बारी मुझे ईशा का कॉल आया था। वो मुझे बिग बॉस का ही पूछ रही थी कि तूने बिग बॉस को क्यों मना कर दिया। मैंने कहा हम्म। कोई बात नहीं, यू गो। तो तब बात हुई थी, तब मैंने कहा था कि मतलब ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई जस्ट होप शी रॉक्स, ही रॉक्स, शी रॉक्स, उडारिया रॉक्स होना चाहिए। ओके, इससे पहले प्रियंका और अंकित भी शो में थे, बिग बॉस में थे 16 में। इस बार ईशा और अभिषेक बिग बॉस 17 में है। आने वाले टाइम में क्या हम आपको भी देखेंगे घर के अंदर? मुझे किसके साथ देखोगे? एज अ कपल आपको भी देख सकते हैं हम। देखो, अभी तो मुझे पता नहीं, नियर फ्यूचर में अगर कभी किसी के साथ कपल बना और कुछ ऐसा हुआ तो मैं क्या ही बोल ओके, सकती हूँ। हम कुछ प्लान करते हैं, भगवान कुछ प्लान करते हैं। टॉकिंग अबाउट कपल्स, इस बार का जो थीम है, कहीं ना कहीं कपल वर्सेस सिंगल भी घर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आपको ये थीम कितना इंटरेस्टिंग लगा है? विकी जैन है, अंकिता लोखंडे, नील भट्ट, आई रियली ऐश्वर्या लाइक देम, शर्मा।
मैंने वही बोला, मैंने देखो ज्यादा देखा नहीं है। मैंने स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड्स देखे थे बिकॉज आर पीपल वर गोइंग इनटू इट। बट अगर मैं बात करूं, मैंने जितना देखा, मुझे विकी और अंकिता, आई रियली लाइक देम। आई रियली लाइक विकी का, लाइक ही इज मस्तीखोर, ही इज, वो हंसी मजाक मस्ती, तो आई रियली लाइक देम एज अ कपल। बाकियों पे मैं, आई गेस दिस नील एंड हिज वाइफ ऐश्वर्या, कपल, या यस, ऐश्वर्या। आई थिंक ऑल आर गुड। बट मेरे को सबसे अच्छे विकी लगे पूरे घर में अभी, जितना मैं ओके, देख सकी। ईशा की बात करें तो ईशा घर के अंदर भी वैसी है जैसे वो सेट पे रहा करती थी, उड़ारिया की चुलबुली सी, या फिर ऐसा कुछ टाइप में, या फिर कुछ नहीं नहीं चेंजेस आए हैं ईशा के अंदर? नहीं, आई डोंट थिंक चेंजेस। वो हमेशा ऐसी एनर्जेटिक, थोड़ा ऐसे हंसती है, एनर्जेटिक। वो तो मैंने पहले भी बोला कि ईशा की एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो जैसी एनर्जेटिक है वो वैसी ही सेट पे थी सबके साथ। उसका एक अपना बॉन्ड रहा है, अच्छा बॉन्ड रहा है, सबके साथ हंसती खेलती रही है, तो एनर्जेटिक। उसमें एनर्जी, हम उसको एनर्जी बॉम्ब बोलते थे, क्योंकि वो खुद बोलती है कि वो सुबह 5 बजे तक पार्टी करती थी और देन वो शूट भी कर लेती थी, तो वो शी इज एन एनर्जी बॉम्ब। थैंक यू सो मच ट्विंकल, टेक केयर, बाय। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.